झारखंड की मौजूदा सरकार कहती है कि युवाओं को 5 लाख नौकरियां देगी। इसके लिए यहाँ निवेशकों की आउटसोर्सिंग करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन झारखंड के उद्यमी इतने सक्षम हैं कि यहाँ लोग हेमंत सोरेन के जो दावे हैं उसको पूरा करने में काफ़ी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया जा रहा है। पिछली सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से यहाँ के उद्यमियों को स्टार्टअप के साथ जोड़ा था, लेकिन अभी वह कहीं न कहीं ठंडे बस्ती में चला गया है। इन्हीं उद्यमियों को अभी नया प्लेटफॉर्म देने के लिए एक एसोसिएशन, इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन का गठन किया गया है, जो उन उद्यमियों की बातों को, मांगों को मुखर होकर सामने ला रही है। आज इसी के जो एसोसिएशन हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं रतिन भद्रा जी, वो हमारे साथ हैं। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुभाष शेखर और आज हम बात करेंगे जतिन भद्रा जी से। जतिन जी बताएंगे कि ये जो आपका एसोसिएशन है अभी हाल फिलहाल में गठित हुआ है, क्यों गठन करने का जरूरत पड़ गया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा को आप लोगों ने, सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत ही प्रमुखता से आप लोग उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग को जो एक वर्ड हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं बिहार झारखंड में, त्रस्त। 4 साल से जो ये बच्चे जितने हम लोग हैं, स्टार्टअप्स लोग हम लोग जितने हैं, 110 107 स्टार्टअप्स, हम लोग त्रस्त हो गए हैं। आज 4 साल से कंटिन्यू तरह तरह की वादे हम लोग से किए गए। उस प्रॉमिस पे भरोसा करके हम लोग अपना अपना काम धाम छोड़ के, सभी लोग कहीं बड़े बड़े नौकरी कर रहे थे, सब छोड़ के आज हम लोग आके झारखंड में बैठे हुए हैं। लेकिन 4 साल से कुछ भी इनके लिए नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई मदद इनको नहीं पहुंचाया गया। इन सभी चीज़ों से जब कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहा, हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मैं ये काम करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग मिले। काफ़ी सारे, जिसको आप दलाली बोलते हैं, काफ़ी सारे दलाल भी बीच में आए कि मैं इसका दलाल हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ। अल्टीमेटली काम किसी ने नहीं किया, किसी को मदद नहीं किया। तो इससे क्या हुआ? अभी तक क्या स्थिति है उन लोगों का? उन लोग की स्थिति दयनीय हो चुकी है। इसके लिए लास्ट में कोई जब उपाय नहीं मिला, हमने देखा कि उंगली अलग अलग होने से कोई फायदा नहीं है। हर एक आदमी एक एक आदमी करके बोलेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा एक मुट्ठी हम बन जाए। तो हम सब स्टार्टअप्स ने ये डिसाइड किया कि एक मुट्ठी हम बन जाए, एकजुट हो जाए, और इस एकजुटता करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। इसीलिए ये इंडियन स्टार्टअप एसोसिएशन बनाया गया है। इसमें जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग स्टार्टअप से, वो भी चाइनीज स्टार्टअप है। कोई भी बाहर का आदमी इसमें नहीं है। जिसे सरकार ने चुना था? बिल्कुल, झारखंड सरकार ने और भारत सरकार ने जिसको सर्टिफिकेशन दिया, दोनों की बात कर रहा हूँ। झारखंड सरकार ने बाकायदा एवोल्यूशन करके, लंबा एवोल्यूशन करके, जिसमें IIM अहमदाबाद जैसे लोग इन्वॉल्व थे, वो एवोल्यूशन करके उसके बाद चुन के खड़ा किया है कि इनके थ्रू हम लोग काम को या देश को या अपने राज्य को आगे बढ़ाएंगे। वैसे लोगों की ये एसोसिएशन है और हम लोग त्रस्त होकर लास्ट में एसोसिएशन बनाना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्टार्टअप को योजना को शुरू किया था 2016 में। 2018 में उस समय रघुवर दास की सरकार ने इसको फिर शुरू किया। उसके बाद इसमें रघुवर सरकार के दौरान में क्या डेवलपमेंट आया और कहाँ पेंच फंसा, उस पेंच को इस सरकार, ये जो मौजूदा सरकार है हेमंत सोरेन की सरकार, वो कैसे दूर कर सकती है? क्या उनको सुझाव देंगे आप? देखिए, पेच कहाँ पर, सरकार का इतना लंबा चौड़ा प्रोफाइल रहता है कि कहाँ पेच फंसा इसके बारे में बोलना मुश्किल है। लेकिन उम्मीद हमें उनसे भी था, उम्मीद हमें इनसे भी है। इनसे उम्मीद और ज़्यादा इसलिए कि प्रेजेंट सरकार ये है, और जो हमारे अभी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री महोदय खुद अपने एक यंग एंटरप्रेन्योर है, खुद अपने एक यंग व्यक्ति हैं जो अपनी ताकत से धीरे धीरे अपने आप को साबित किए हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग, उसमें जो अभी सबसे बड़ा पोस्ट है चीफ सेक्रेटरी का, वो आप खुद भी जानते होंगे
और ये लोग भी जानते हैं, सभी लोग यहाँ जाते हैं बिहार झारखंड के, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर में से एक हैं सुखदेव सिंह साहब। उनकी सोच, उनका विजन ने झारखंड को बहुत मदद पहुंचाया है। पहले भी उन्होंने मुझे भी खुद, हमारी जो वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने में सुखदेव सिंह साहब का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि साइंटिफिक वे से वो काम करने में विश्वास करते। तो ये सरकार से तो मैं और ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। अगर मौजूदा सरकार सभी 110 स्टार्टअप उद्यमी जो हैं उनको एक्टिवेट कर दे तो क्या फ़ायदा मिलेगा, किस तरह का फ़ायदा लोगों को होगा? सबसे, आप बोल रहे थे, देखा, आई एम गेटिंग गूज बम। हाँ, मुझे रोंगटे खड़े, आप ये बात, आपने ये बात पूछा। 110 लोगों को आप अगर मदद कर दे आज के डेट में, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, ये 110 लोग आपकी सरकार को, आज की जो सरकार है जिन्होंने प्रॉमिस किया है 5 लाख जॉब, उसमें से कम 1 लाख जॉब तो हम लोग क्रिएट करेंगे। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख लोगों को हम लोग मदद कर सकते हैं। प्लस जो बेस्ट ऑफ द ब्रेन्स है, क्योंकि जो इवैल्यूएशन हुआ था यहाँ झारखंड में और जो फैसिलिटीज झारखंड सरकार ने देने की वादा किया था, वो पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 था। ये शायद आपको नहीं पता होगा। किस तरह का वादा था वो? बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज देना, तरीके से पैसा देना और सैलरीज प्रोवाइड करना, उनके इंक्यूबेटर्स को मदद करना, बड़े बड़े कॉलेजेस में उनका लैब सेटअप करने में, उनको वहाँ पढ़ाने में मदद करना, अपने रिसर्च करने में लैबोरेटरीज में हेल्प करना, ये सब वादा सरकार ने किया था। तो जब इतने अच्छे पॉलिसीज, जो झारखंड की पॉलिसी कहा जाता है स्टार्टअप का, इंडिया का बेस्ट पॉलिसी था, जिसके कारण बाहर से भी, अलग स्टेट से भी लोग यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किए थे जब स्टार्टअप यहाँ पे चयनित हो रहा था। तो इतना अच्छा पॉलिसी था। ये सब अगर तरीके से कर दिया गया तो सबसे पहला काम है कि जो आज की रिक्वायरमेंट है, जॉब्स क्रिएट करना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख के ऊपर लोगों को हम लोग जॉब क्रिएट कर सकते हैं तुरंत में से। तो मौजूदा सरकार हेमंत सोरेन की जो है, इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह की सुविधाएं चाहते हैं ताकि ये सारा चीज़ शुरू हो जाए? हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। आप जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको आप लागू कर दीजिए। जो प्रॉमिस किया हुआ है उसको सिर्फ आप लागू, उसका काम चालू कर। जो बंद हो गया काम, जो पैसे देने की बात थी, जो हेल्प करने की बात थी, वो मात्र 15 लोगों को दिया गया था। आज से 3-4 साल पहले वो भी 10-15% दिया गया था। वो 107 लोगों को देना चालू करिए। जो मदद है उनको खड़ा करने का उपाय करिए। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जितने भी टेंडर्स और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें तत्कालीन पिछले 2019 के जो तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी साहब का लेटर है कि हर एक टेंडर और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में इन लोग को जगह दिया जाए, स्टार्टअप्स को जगह दिया जाए, उस लेटर को मानिए। वो चेयर सबसे बड़ा चेयर है। मुख्यमंत्री चेयर के बाद सबसे पावरफुल चेयर सीएस साहब का है। अगर चीफ सेक्रेटरी का वो ऑफिस का चेयर का अगर वो लेटर का महत्व नहीं है, तो फिर हम और आप क्या कौन है? उसको मानिए। जितने भी टेंडर्स है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टार्टअप्स का सेटअप करवाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, वो स्टार्टअप अगर रोड बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, या आपके जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे स्टार्टअप से, वो आपके नॉर्मल ठेकेदार से 1000% बेटर बनाएंगे, क्योंकि ये लोग क्वालिफाइड है। 110 जो स्टार्टअप उद्यमी हैं जिनको आप काम देने की बात कर रहे हैं, सरकार द्वारा सही प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं, वो किस तरह का काम करने में सक्षम है, क्या क्षमता है उनका? वो हर तरह का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान से लेकर रोबोटिक्स तक, हर क्षेत्र का काम वो लोग कर रहे हैं। वाटर कंजर्वेशन से लेकर आप बिल्डिंग बनाने तक हर चीज वो लोग कर रहे हैं। खाना खिलाने से लेकर आपकी झारखंड की संस्कृति को खड़ा किया आजम मेमबा ने। जो संस्कृति आपकी आदिवासी की संस्कृति जो खत्म हो जा रही थी, जो कुड़ुक संस्कृति वो लोग बोलते हैं, कुड़ुक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो जो खत्म हो जा रही थी, उसको आजम मेमबा की एक स्टार्टअप ने चालू किया है। वो संस्कृति, आप तो आदिवासियों के सरकार है, आप तो खुद एक आदिवासी है। मुख्यमंत्री साहब तो खुद एक आदिवासी है। आप तो आदिवासियों की सरकार है। दिसम गुरु के लड़के हैं, जिन्हें फैंटम कहा जाता था। लोग कहते हैं दिसम गुरु एक साथ 5 जगह दिखते थे। भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है। आपको तो सबको मदद करनी चाहिए। इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को तो ज्यादा। तो इनको आप जितना मदद करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स होगा। आज किसान का जो परेशानी आप देख रहे हैं,
तब किसान बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि उसको सही समय पे सब्जी उसकी नहीं बिकती है। जो भी वो उत्पाद करता है, हमारे यहाँ सब्जी का उत्पादन ज़्यादा है, यहाँ सब्जी जो बिकता है वो सही समय पे नहीं बिकता है, सही रेट नहीं मिलता है। हमारा एक स्टार्टअप सतीश फेडको के नाम से काम कर रहा है, वो सिर्फ 2 ब्लॉक में 400 लोगों को रोजगार दे रहा है। उसकी सब्जी डायरेक्ट उठाकर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा रहा है। सीआरपीएफ जैसे लोग उसके कस्टमर हैं। अगर आप उसको, वो अगर अपने पैसे से काम करके 60 लाख का टर्नओवर कर सकता है तो आप उसको मदद कर दीजिएगा तो कितना का टर्नओवर कर लेगा? अपने पैसे से कर रहा तो 60 लाख का टर्नओवर कर दिया। 60 लाख का टर्नओवर किया तो कम से कम किसान तो 50 लाख कमाया होगा उससे। 10 लाख चलिए वो अपना कमाया होगा साल का, मान लेता हूं, मेहनत किया तो, लेकिन 50 लाख तो किसान को भी तो दिया। वो किसान उसको क्यों माल दे रहे हैं? क्योंकि वो बेटा प्राइस दे रहा होगा, उसको फायदा मिल रहा है। हम और आप जाएंगे तो किसान हमको क्यों माल देगा? हम ज़्यादा पैसा देंगे तब ना। नहीं तो आज तो ये जो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि खेतियार का खेत ले लेगा, रिलायंस ले लेगा, अंबानी ले लेगा, फलाना लेगा, ढेकाना ले लेगा। ये खेतियार, रांची का खेतियार जो फार्मर है, आज तो कई सालों से कलकत्ता के जितने अड़हत वाले हैं, सब्जी वाले, उनसे पैसा लेके कब से काम कर रहे हो? तो पूरा खेत का खेत उनको वो बेचे हुए हैं पहले से। ये तो कोई नया ट्रेंड तो है नहीं। एक भी किसान के पास अब चाहे पिठोरिया चले जाइए, आपको एक गोभी नहीं मिलेगा, एक दौरी गोभी नहीं मिलेगा। बोल देगा कि भैया वो तो ऑलरेडी बेचा हुआ है हमारा माल, हम खुद गए थे एक बार काम करने की कोशिश की थे। बात कह रहे हैं अभी हाल फिलहाल में सरकार से कभी जाके सभी बातों को रखे हैं, क्या उनका रुख रहा है? मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये एसोसिएशन फॉर्म करने से पहले हमारे जितने स्टार्टअप्स है, फाउंडर्स है, वो लोग गए थे। सीएम साहब के पीए को उन्होंने चिट्ठी पहुंचा के आई थी, बाकायदा चिट्ठी बना के पहुंचा के आया था। चिट्ठी का कॉपी भी आप कहिएगा तो अतुल शौर्य और इनके पास, आशीष के पास है, वो मैं आपको दे दूंगा। उसके अलावा मैंने खुद ने मनोज जी से, जो हमारे आईटी डायरेक्टर है, जिनके आने से हम लोग को बहुत उम्मीद बनी है, बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक विजन पर्सन। उनका विजन बहुत अच्छा है और वो इनोवेटर्स के लिए बहुत मदद करते हैं। क्योंकि मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। मैंने मनोज जी से खुद फ़ोन पे बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि रतन भाई काम हो रहा है। जो पहले जो काम ऑन पेपर में खाली था, जिसको कैबिनेट में पास नहीं हुआ था, इस बार इसको कानून बना के कैबिनेट में पास किया जा रहा है। उन पॉलिसीज़ के साथ और भी ज़्यादा नया कुछ और बेनिफिट्स के साथ इसको कैबिनेट में पास करके कानून बनाया जा रहा है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग सबका लेन देन जितना भी है सबको हम लोग देंगे, करेंगे, सैलरीज वगैरह सब देंगे। तो उनकी बातों पे मुझे विश्वास है। वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, एक आईएएस है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति है, सरकार में एक पद में रहते हैं, तो उनकी बातों में मुझे विश्वास है। तो हम लोगों ने उनकी बातों को बहुत सीरियसली लिया है और हमारा जो डिमांड्स है, हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है, वो एक लेटर में लिखकर हम लोगों ने बाकायदा उन तक पहुंचाया है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री बोर्ड जो आईटी सेक्टर का है, जिसका चेयरमैन शशि थरूर जी है और उसके मेंबर हैं हमारे सांसद महोदय हैं संजय सेठ जी, उनको भी बाकायदा हमने एक लिखित आवेदन दिया है कि हमारे, चूंकि आईटी के अंडर में हम लोग आते हैं, ये जो स्टार्टअप जितने हैं ये आईटी के डिवीजन के अंडर में झारखंड में आता है, तो हम लोगों ने उनको भी आवेदन दिया है कि भाई हमें कुछ मदद की जाए, यहाँ से नहीं तो वहाँ से सही। तो ये हम लोगों ने किया है अपने तरफ से। और आज भी एक लेटर मनोज जी के यहाँ हम लोगों ने भेजा है, हमारा सेक्रेटरी वहाँ जाके वो जमा करके आया है। हम बात कर रहे थे रतिन भद्रा जी से, और निश्चित रूप से जो 110 उद्यमी हैं जो स्टार्टअप के हैं, अगर सरकार इन्हें मौका दे तो बहुत कुछ जो सरकार की से जो लोगों की उम्मीदें हैं रोजगार की, उन्हें पूरी की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोकल फॉर लोकल कहते हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, वो भी झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। दोनों ही सूरत में अगर इनका सहयोग अगर सरकार से मिलता है तो सभी सपनों को पूरा किया जा सकता है। हम कोशिश करेंगे कि झारखंड के जितने भी 110 उद्यमी हैं उनसे अलग अलग जाके मिलें और उनमें क्या क्षमता है और वो क्या करना चाहते हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करें। आप देखते रहिए लोकल खबर।